ज्ञान कहता है कि शरीर नश्वर है। रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा, हे जी तो इस शरीर से प्रेम मत कर, जाको सन्मुख नाही शरम, तासो नहीं मिलवे को धर्म। या प्रत्यक्ष में शरीर क्या है? बेशर्म है। बेशर्म क्या? जब देखो तब शरीर छूट जाता है। तो इस शरीर से तासो नहीं मिलवे को धर्म, इस शरीर से प्रेम क्यों करना? इससे मिलने के कोई मतलब नहीं है, सामान्य सा अर्थ है। आपने अभी तक में सुना है, देवचंद जी कथा सुनने जाना चाहते हैं। उनके पिताश्री कहते हैं कि नहीं, देह है तो धर्म है। देवचंद जी का कहना है कि नहीं, धर्म है तो देह है। प्रश्न ये है कि कौन सही है? दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है। दूसरी तरफ कहा जाता है धर्मम न त्यजेत जीवितस्य पिहेतो, प्राण जाए लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। आपने कहावत सुनी है रघुवंश की, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए न जाने कितनों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते मृत्यु की गोद में दे दिया है। जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाना चाहता था, महल में पहुंचता है उसके पहले 1-2 हजार नहीं 13,000 छत्राणियों ने जलती हुई चीता में अपने को झोंक दिया था। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म का उपदेश तो यही रहेगा कि धर्म पहले है, क्योंकि धर्म किसको कहते हैं? जो सत्य है वह धर्म है, और सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, धर्म से पृथ्वी टिकी हुई है। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं दोनों भुजाएं उठाकर कहता हूं कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म छत्री के समान उसकी रक्षा करता है। इससे धर्म सर्वोपरि है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। इसलिए सत्य के पालन में, धर्म के पालन में शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि जो सत्य स्वरूप है, परम सत्य है, परमात्मा को पाने के लिए तो शरीर चाहिए। शरीर ही नहीं रहेगा तो प्राप्ति कैसे होगी? देवचंद जी के जो पिताजी कह रहे हैं कि बेटे शरीर ही नहीं रहेगा, तुम बुखार है तुम्हें और जिद कर रहे हो कि मैं कथा सुनने जाऊंगा, शरीर छूट जाएगा तो भविष्य में तुम कथा कैसे सुनोगे? ये अक्षरशः सत्य है। योग दर्शन में जो साधना में बाधक है, 9 व्याधियां, 9 बाधक हैं। पहली बाधा जानते हैं क्या? व्याधि। आपका शरीर रोगी है तो आप भजन कैसे करेंगे? एक पक्ष कहता है कि नहीं, यह शरीर स्वार्थी है, जब देखो तब जीव का साथ छोड़ देता है। जीव और देह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों में एक दूसरे का संबंध है। अब पूछा जाए देह बड़ी है कि जीव बड़ा है? जीव से ही शरीर जीवित है। आगे के प्रकरण में देह यही बात को दोहराएगी कि हर कोई अपनी सफाई दे रहा है। देह क्या कहती है? रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। जीव तुम्हारे बिना तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। जब तुम मेरे से अलग हुए, तुम मोही सो न्यारे भये मोहे राखी नहीं किनखिन। तो आप सोचिए शरीर की उपयोगिता क्या है? एक तरफ कहा जाता है कि बाहर निकसो तो आप नहीं माहे नरक के कुंड, ब्रह्म तो यामे न पाइए क्यों कहिए ब्रह्मघर पिंड। शरीर में क्या है? शरीर के 2 रूप हैं। एक सौंदर्य का प्रतिमान स्वरूप है जो बड़े से बड़े योगी को, विद्वान को भी विचलित कर देता है। मंत्रमुग्ध होकर उस शरीर के सौंदर्य को देखता रहता है। लेकिन जब अंदर जाएगा, विचार देखेगा तो क्या होगा? स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, शरीर के 9 द्वारों से गंदगी बहती है। बाहर निकसो तो आप नहीं माहे नरक के कुंड। गंदगी गंदगी तो है, मलमूत्र तो है। लेकिन इस शरीर की महत्ता कितनी है कि इसके बिना तो मोक्ष नहीं मिल सकता, इसके बिना तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। दोषी कौन है? क्या शरीर को दोषी बनाया जाए या जीव को दोषी बनाया जाए? पहले
जब ज्ञान की बातें आती है तो यही कहा जाता है, ए सब मोहे इन मोहिनी रे, पर इन बांध्यो न का सोमन। शरीर क्या है? मोहिनी स्वरूप है। देखिए, छोटा बच्चा होता है, अपने शरीर के मोह में बता रहता है, सारा संसार शरीर के मोह में बता हुआ है। आप जानते हैं जो शरीर के सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कितने जानवरों को मार करके बनाए जाते हैं, तड़पा तड़पा कर। चाहे हम जो अपने चेहरे को सुंदर बनाए, चाहे कहीं भी, मनुष्य अपने शरीर को सुंदर बनाता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, पुष्ट करता है, लेकिन उस बेचारे को यह पता नहीं कि तुझे यह तन क्यों मिला हुआ है। यह तन मिला है जिसने इस अनंत सृष्टि को बनाया है, उस सच्चिदानंद परमात्मा के साक्षात्कार के लिए मिला है। हम शरीर को कितना भी खिलाएंगे पिलाएंगे तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। वेद ने क्या कहा है? वायु अनिलम अमृतम अतिदम शरीरम भस्मांतम। शरीर नश्वर है, आत्मा अखंड है। तो कोई भी जब ज्ञान की चर्चा करेगा तो कहेंगे अरे शरीर को छोड़ो, शरीर का मोह नहीं है। प्रश्न ये है, यदि ब्रह्म का साक्षात्कार हुए बिना शरीर छूट जाता है तो क्या करना पड़ेगा? आकाश में जो भ्रमण करने वाला योगीराज भी होगा, यदि वो योग भ्रष्ट है तो सोचेगा कि मुझे एक तन मिल जाता, तन मिलेगा तो मैं परमात्मा की इस जन्म में प्राप्ति कर लूंगा, नहीं तो भटकता रहता है। इस समझ में एक बहुत बड़ी बात आती है। आजकल भागवत के कुछ कथाकार नए नए नियम बनाने लगते हैं पुराणों को पढ़ करके। वो क्या कहते हैं कि स्त्री को व्यासगंधी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उन्होंने पढ़ रखा है इधर उधर के पुराणों में कि व्यासगद्दी पर कौन बैठेगा? केवल पुरुष ही बैठेगा और ब्राह्मण ही बैठेगा, जो जन्म से ब्राह्मण हो। कर्म से ब्राह्मण का उनके लिए कोई महत्व नहीं। और यही वर्ग शंकराचार्य के कथन की दुहाई देता है कि नारी नरकस्य द्वारा, उसको उद्धृत कर देगा। देखो शंकराचार्य ने कहा है ना, नारी नरकस्य द्वारा, उसको व्यास गद्दी पर बैठने का कहां से अधिकार हो जाएगा? अब सोचिए, क्या आदि शंकराचार्य ये बात कर सकते हैं कि नारी नरकस्य द्वारा? कहा होगा तो किस प्रसंग में कहा गया होगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। आदि शंकराचार्य के जीवन पर दृष्टिपात करें तो जब वो छोटी अवस्था में है, माँ से आज्ञा मांगना चाहते हैं कि माँ मुझे संन्यास लेने दो। माँ कहती है कि नहीं, तुम अकेले हो, तुम्हारे पिताजी का देहावसान हो गया है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। शंकराचार्य अपनी माँ की आज्ञा के बिना एक कदम नहीं उठा सकते। एक दिन नदी में स्नान करते समय घड़ियाल पकड़ लेता है मगर, और जल में खींचने लगता है। उनकी माँ आती है, गर्दन तक पानी में ले जाता है। शंकराचार्य कहते हैं कि माँ यदि तुम मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो तो ये मगर छोड़ देगा। ये कह रहा है। माँ सोचती है कि चलो सन्यासी बन जाए, मेरा बेटा तो जीवित रहे। ये माँ की ममता होती है। मगर छोड़ देता है। शंकराचार्य बाहर निकलते हैं। माँ रोते हुए कहते हैं कि बेटे तुमने अपनी जिद तो पूरी कर ली, लेकिन एक वचन दो कि मेरा दाह संस्कार तुम्हारे हाथ से होगा। शंकराचार्य कहते हैं कि माँ अवश्य होगा। तो जो व्यक्ति अपनी माँ का इतना आज्ञा पालन करता हो, वो नारी को नरक का द्वार कैसे कह सकता है? कहा भी है तो किस परिप्रेक्ष में कहा है कि वासना संयुक्ता नारी नरकस्य द्वारा। एक ही व्यक्ति, एक ही पदार्थ के दो रूप होते हैं। सर्प का विष जीवन का घातक भी बनता है और सर्प का विष औषधि भी है। विषस्य विषम औषधम। आपको कोबरा ने काटा तो उससे बचने के लिए कोबरा का इंजेक्शन आपको दिया जाएगा, तभी आप बचेंगे। दृष्टिकोण हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। मनुस्मृति में मनु जी कहते हैं, यत्र नार्यातु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यातु तिरस्कृन्ते तत्र सर्वा क्रिया विफला। जहाँ नारी की पूजा होती है और देवता रमण करते हैं। तो एक तरफ नारी को नरकस्य द्वारम क्यों कह दिया गया? दूसरी तरफ वेद क्या कहते हैं? नारी भाव। यदि तुझे परमात्मा को पाना है तो तुम्हें नारी बनना पड़ेगा। नारी बनने का मतलब नारी का जो समर्पण का गुण है वह तुम्हें धारण करना ही पड़ेगा। क्योंकि समाधि की प्राप्ति कब होगी? समाधि सिद्धि है ईश्वर प्रणिधानात्। परमात्मा पर जब तक समर्पण की अवस्था प्राप्त नहीं होती,
जब तक आप समर्पित नहीं होते तब तक आपको समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। चाहे आप 100 वर्ष नहीं, 1000 नहीं, करोड़ बार जन्म लेते रहिए, हिमालय के गुफाओं में रहते रहिए, योगीराज बनते रहिए, अष्ट सिद्धि 9 निधियों को अधीन करते रहिए, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता जब तक आपका जीव समर्पण की भट्टी में जलकर कुंदन न बन जाए। और समर्पण पुरुष नहीं करता, समर्पण स्त्री करती है, अपना तन मन निछावर करती है। नारी का वह गुण जो कोमलता की प्रतिमूर्ति है, दया की प्रतिमूर्ति है, ममता की प्रतिमूर्ति है, और समर्पण कर देती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। वह गुण जब तक जीव के अंदर नहीं आता, बड़ा से बड़ा योगीराज भी परमात्मा के दर्शन से वंचित रह जाएगा। इसलिए वेद ने कहा है कि नारी भो। अब प्रश्न यह होता है कि जिस नारी में इतने गुण हैं उसको इतनी घृणा की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? ये कौन देखता है? ये भौतिकवादी पौराणिक देखते हैं। जो नारी को भोग की वस्तु समझते हैं तो संन्यास तो ले चुके हैं, करें क्या? उनके अंदर घृणा भरी पड़ी है, समाधि का पता नहीं, निर्विकारता है नहीं, तो शुष्क वैराग्य की बातें जब करेंगे तो कहेंगे कि नारी नरकस्य द्वारम। शंकराचार्य के कहने का उद्देश्य यह है कि जो वासना से संयुक्त नारी है, जिसको अध्यात्म का पता नहीं है, वह उसके साथ यदि कोई योगी संयुक्त होता है तो उसके लिए नरक का साधन बन जाएगी। लेकिन यदि उसने नारी के अंदर अपनी माँ को देखा, उस जननी को देखा जिसने उसको गोद में संरक्षण दिया होता है, अपना दूध पिलाया होता है, उसको चलना सिखाया होता है, वो नारी वह माँ के त्याग की भावना को रख लेता है, तो वही त्याग की भावना उसको महान योगी भी बना देगी। याद रखिए, नारी से घृणा करके उसके शरीर को भोग का साधन समझने वाला कभी योगी नहीं बन सकता, क्योंकि जिसकी दृष्टि पंचभौतिक इस मांसल शरीर पर है, वो शरीर तो नश्वर है। नारी कौन है? मदालसा। अपने बच्चों को लोरी सुनाती है। आजकल माताएं बहनें मोबाइल पकड़ा देंगी, पिक्चर दिखा देंगी, वो सुनाती हुई क्या कहती है? शुद्ध वसी बुद्ध वसी निरंजन वसी संसार माया परिवर्जित वसी। मेरे बेटे तो शुद्ध है, बुद्ध है, संसार की माया से अलग हो। पहला बेटा बड़ा होता है, माँ कहती जाओ वन में जाओ, तप करो, ध्यान करो परमात्मा का। कोई माँ कहती? आजकल की माताएं तो रोना पीटना शुरू कर देंगी, मेरा बेटा विरक्त बन गया। वो मदालसा है जो बच्चों को खुद कहती जाओ वन में जाओ। महाराज अब कहते हैं कि मदालसा, हर बालक को तुम अब सन्यासी बना दे रही हो, राजकाज कौन चलाएगा? कहती है कि ठीक है, अब जो अगला बच्चा होगा वो राजकाज चलाएगा। थोड़ा बड़ा होता है, उसको राजा का गुण देती है और महाराज को कहती है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, अब मेरे साथ चलो, सिंहासन को छोड़ो, बच्चे को सिंहासन बैठाओ और वन में मेरे साथ चलो। इसको कहते हैं नारी। सृजन करती है, बड़े से बड़े अवतार को नारी अपने गर्भ में धारण करती है। उस संपूर्ण नारी जात के तन से घृणा करना अध्यात्म नहीं है। इस प्रकरण का सार क्या है? जब हम कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो हर वस्तु को बुरा कहने लगते हैं कि अरे शरीर झूठा है, संसार झूठा है, सब बात ही है। लेकिन योगी पैदा होगा कहां से? हर कोई कहते थे गृहस्थ की चक्की बहुत बुरी है, माया का घर है, लेकिन बड़ा से बड़ा योगी भी तो गृहस्थ के घर से ही निकलेगा। सन्यासी के आश्रम से तो कोई बच्चा ही नहीं होगा। तब तो कोई आने वाले समय में कोई योगी महात्मा ही नहीं होगा। संसार को प्रकाश कौन दे? शरीर है तो धर्म का साधन है। देवचंद जी जो कह रहे हैं कि नहीं, धर्म है तो शरीर है, उनका दृष्टिकोण क्या है? मेरे लिए धर्म पहले प्राथमिकता में है, लेकिन धर्म की प्राथमिकता तो तभी सुरक्षित रहेगी जब शरीर रहेगा। जैसे समाधि कब लगेगी? जब हम शरीर से परे हो जाएंगे, जब हम ध्यान में बैठे हैं, शरीर का ध्यान लग रहा है, हमारा मन शरीर में अटका हुआ है, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। जब ध्यान में डूबे डूबे शरीर का आभास बंद हो जाए, पता ही नहीं है कि हम बैठे हैं, तब आप ध्यान की पहली कक्षा में आप प्रवेश कर रहे हैं। आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं है, वो तो धारणा है।
आपका मन शरीर में अटका हुआ है, तो अभी तो धारणा में आप भटक रहे हैं। इसलिए हर योगी कहता है कि आप वाणी में बार बार पढ़ते हैं कि लगी वाली कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड व को हैरी नहीं, वो खेले प्रेमे पार प्यासो, देखन को तन सागर माई। लगी वाली जिसको लग जाती है, किस चीज की? प्रीतम के प्रेम की लगन लग जाती है। कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड व को हैरी नहीं। पिंड किसको कहते हैं? शरीर को। न उसके लिए शरीर रहता है और न संसार रहता है। शरीर और संसार दोनों माया के हैं, कोई शक नहीं। लेकिन माया के बिना मायापति का दर्शन कैसे करेंगे आप? शरीर है तभी तो आप ध्यान में बैठ गए, संसार है तो इस संसार में तो प्रीतम को आप खोजने चलेंगे। जब सृष्टि बनी ही नहीं थी तो कौन कोई था ही नहीं, परमात्मा की भक्ति कौन करेगा? एक चीज बताइए, अक्षरातीत है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कब तक है? जब वो आनंद की क्रीड़ा करेंगे तभी तो सर्वशक्तिमान। उनको कहते हैं सतचित और आनंद। जब कुछ नहीं था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूं अपावीती, न सृष्टि थी, नहीं सृष्टि को बनाने वाला आदि नारायण थे। जब सृष्टि थी नहीं तो परमात्मा नाम को कौन जानता था? क्योंकि जो परमात्मा है वो तो मन वाणी से परे। ध्यान करने वाले हर व्यक्ति को संसार को भूलना पड़ता है। यह भावना करनी पड़ती है कि महाप्रलय जैसी स्थिति है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न आकाश है, न शरीर है, न मैं कौन हूं? मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, और वह आत्मा अक्षरातीत कहलाती नहीं सकती है। जब तक इन उच्च भावों में आप नहीं होंगे तब तक परम धाम में ध्यान नहीं जा सकता। लेकिन ये सृष्टि है तभी तो ये कर पा रहे हैं आप। मैं वही बात को कहता हूं, ये शरीर है, सच है, इसमें मल मूत्र भी है। नासिका से देखिए, आंखों से देखिए, कानों से देखिए, गंदगी ही तो निकलती है। हम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करेंगे, वो मल के रूप में, गंदगी के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन जिनको तत्व का बोध नहीं होता, जैसे मैं आपको दृष्टांत देता हूं, एक इतिहास की घटना बताता हूं आपको। पृथ्वीराज चौहान संयोक्ता का अपहरण कर लेता है। भारत का सम्राट है लेकिन नैतिकता से रहित हो चुका है कहीं ना कहीं। इतिहास के अनुसार जयचंद उनका मौसेरा भाई लगता था। मौसेरे भाई की बेटी अपनी बेटी के समान होती है। लेकिन जो भी इतिहास की बातें अतीत के पन्नों में, हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। बहादुर है, देश के लिए प्राण तक निछावर कर देते हैं, ये गुण है उसमें। जब संयोक्ता का अपहरण करके पृथ्वीराज ले जा रहे होते हैं तो कदम कदम पर संयोक्ता का डोला रखा जाता है। न जाने कितने हजारों सैनिक अपने प्राणों को गंवा बैठते हैं। बड़े बड़े सेनापति इस युद्ध में मारे जाते हैं। किसके लिए? एक शरीर के लिए। आपको पता है द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध होता है, जिसमें 47 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 18 अक्षौणी। सीता के सम्मान की रक्षा के लिए रामायण का युद्ध होता है। वो धर्म की बात थी। लेकिन पृथ्वीराज का जो प्रसंग था, एक शरीर के प्रति आकर्षण था। राम का जो सीता का संबंध है वो धर्म की रक्षा है। द्रौपदी के सम्मान के लिए जो युद्ध होता है वो धर्म की रक्षा है। लेकिन यहां जो पृथ्वीराज का प्रसंग है, संयोगिता पर उनका आकर्षण है और उसके पीछे हजारों सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। एक ऐसा भी तो समय हो जब पृथ्वीराज हार जाते हैं, संयोगिता अग्नि में प्रविष्ट कर जाती है, जैसा भी हो। किंतु शारीरिक सौंदर्य के आकर्षण के पीछे यदि आसक्ति होती है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि बुढ़ापे में वो सौंदर्य तो नहीं रहेगा, क्योंकि यह शरीर नश्वर है। संसार में हर वस्तु का रूप बदलता रहता है। आज जो व्यक्ति सुंदर दिखाई दे रही है कल कुरूपता में बदल जाएगी। तो दोषी कौन है? शरीर दोषी नहीं है, शरीर के प्रति मोह दोषी है। सामान्य तौर पर देखा जाता है युवावस्था होती है, पति पत्नी में बहुत लगाव होता है, लेकिन यही लगाव 75-80 साल की अवस्था में भी बना रहे
तो क्या कहता है? हृदय का सच्चा स्नेह कहलाता है। पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। पश्चिमी देशों में बाह्य आकर्षण है, प्रेम नहीं है, हृदय का संबंध नहीं है। इन दो प्रकरणों में क्या दर्शाया गया है कि शरीर को धर्म का साधन बनाना है, शरीर का मोह नहीं करना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के बिना कोई ध्यान साधना नहीं हो सकती, शरीर के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, आप कुछ कार्य नहीं कर सकते। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग पदमार्ग भूते भवन्ति भूयाः पुरुषा सुरत्वात्। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे भारतवर्ष में जन्म दे दो ताकि हम आपकी प्राप्ति कर सके। किसकी महिमा है? स्वर्ग में जो देवताओं के शरीर हैं बूढ़े नहीं होते, मरते नहीं। आप देखते ही हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति आप में से बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं होना चाहेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सदा जवान रहूं। कोई व्यक्ति मरना भी नहीं चाहता। लेकिन स्वर्ग में जिनको अखंड शरीर, एक तरह से कहेंगे, जब तक दुनिया है तब तक स्वर्ग में रहने वाले न बूढ़े होते हैं न मरते हैं, उनको मिला हुआ है। और वो क्या चाह रहे हैं कि हमें भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर मिल जाए। अब मनुष्य का शरीर पाने पर कितना दुख होता है आपको देखना है तो दिल्ली में एम्स में चले जाइए, आपको लगेगा कि सब झूठी है दुनिया, आज ही सब छोड़ छाड़ कर वन में चले जाएं। कहीं इधर चीता जल, कहीं इधर अर्थी निकल रही है, कहीं डॉक्टर किसी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। दिल्ली के शमशान घाटों में चले जाइए, एक चीता जल रही है, दूसरी आ रही है, पूरे दिन भर चिताएं ही चिताएं जल रहती है। वहां पता चलता है कि संसार में कुछ नहीं है। हमने संसार की नश्वरता को देखना है, शरीर के माध्यम से ज्ञानार्जन करना है, ज्ञान का अर्जन, विवेक दृष्टि रखनी है। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? लेकिन यदि हम शरीर का मोह करते हैं, शरीर का मोह क्या है? मैं आपको एक घटना बताता हूं, इतनी सच्ची घटना है। उपनिषदों के प्रजापति के पास देवराज इंद्र पहुंचते हैं और असुरों का जो नायक है वो पहुंचता है। 33 वर्ष तक उनके आश्रम में रहकर सेवा करते हैं। आजकल की तरह शिक्षा उस समय में नहीं होती थी कि फीस दिया और पढ़ लिया। गुरुकुलों में रहना पड़ता था, जैसा गुरु जी का आदेश वैसा ही करना पड़ता था। सभी राजा महाराजा के जो पुत्र होते थे वैसे भी गुरुकुल की परंपरा के अनुसार गायों की देखभाल करनी पड़ती थी, भिक्षा मांगनी पड़ती थी, लकड़ियां काटनी पड़ती थी, सबके लिए एक समान नियम था। 33 वर्ष रहने के पश्चात प्रजापति ने कहा विरोचन को, विरोचन क्या थे? दैत्यों का राजा है और इंद्र देवताओं के राजा। कहा कि तुम दोनों शरीर को जाकर स्नान कराओ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके, पानी में देखो क्या दिख रहा है। दोनों देखते हैं कि शरीर तो बहुत सुंदर दिख रहा है, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर स्नान करके जल दर्पण में देखते हैं। प्रजापति कहते हैं कि देखो तुमने जो पानी में अपना प्रतिबिंब देखा वही तो आत्मा है। तो विरोचन लौट जाता है कि अच्छी बात है, शरीर ही आत्मा है, इस शरीर को खिलाओ पिलाओ, खूब सुंदर बनाओ। तो यहाँ से जो संस्कृत निकलती है उसको क्या कहते हैं? आसुरी संस्कृत। इंद्र लौट आए, रास्ते में सोचते हैं कि इंद्र शरीर तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो ये जो सुंदरता दिख रही है ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। नहीं, मुझे पूरा ज्ञान नहीं मिला है। लौट करके आते हैं, प्रजापति मुस्कुराते हैं कि इंद्र तुम बुद्धिमान हो। ऐसा करके 2 बार और 3 बार लौट आते हैं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। पुनः 4 वर्ष और रहता है इंद्र। 101 वर्ष प्रजापति ऋषि के आश्रम में साधना करने के बाद, सेवा करने के बाद उनको ज्ञान मिलता है केवल इतना कि शरीर नश्वर है, जो आत्मा है अखंड है, अविनाशी है, अमृत स्वरूप है। आप सोचिए उस युग में ज्ञान के लिए कितनी परीक्षा देनी पड़ती थी। आप सुंदर साथ सौभाग्यशाली हैं कि आप को घर बैठे तारतम वाणी का प्रकाश मिल रहा है। प्यासे को कुएं के पास नहीं चलकर जाना पड़ता, कुआं भागता फिरता है कि पानी पीना है।
फिर भी सुंदर साथ कहते नहीं, अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही है पीने की। तो आप सोचिए, आपको परम धाम का ज्ञान मिल रहा है, आपके जीव का सौभाग्य है। यह सौभाग्य इंद्र को नहीं मिला। मैं यही कह रहा हूं, उपनिषद की ये आख्यायिका क्या हमें दर्शाती है? शरीर को साधन बनाना है, साध्य नहीं बनाना है। साध्य क्या है? हम स्वयं को जाने, हम कौन हैं, कहां से आए हैं। शरीर तो हमारे लिए एक साधन बन जाएगा, लेकिन यदि शरीर का मोह करेंगे, देह की तरफ से कहा जाता है कि रे जीव जी, तुम्हें लगी दाज मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। तुम मोहि सो न्यारे भये, मोहे राखी न किनकिन। जैसे तुम मेरे शरीर से बाहर निकले, मुझे एक क्षण के लिए घर में किसी ने नहीं रखा। मेरी सेवा करते जो साथिड़े फुलड़े बिछावते सेज, शीतल वाय मोहे ढोलते तीन जारी रेजा रेज। अब सोचिए, गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? एसी में जाना चाहते हैं, कोमल सैया पर सोना चाहते हैं। आपको कठोर धरती पर सोने के लिए कह दिया जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। कोमल स्पर्श किसको अच्छा लगता है? मन को। शीतल हवा के झोंके किसको अच्छे लगते हैं? मन को। आपका मन किसका दास बना हुआ है? इंद्रियों का। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती है, त्वचा कोमल स्पर्श पाना चाहती है, जीवा स्वादिष्ट भोजन पाना चाहती है, नासिका सुगंध चाहती है, और कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। यदि रात के भोजन का सबका नमक छुड़वा दिया जाए तो मैं समझता हूं अगले दिन रात को कोई रुकना नहीं चाहेगा। इस जीवा को तृप्त करते करते न जाने लाखों बार ये जीव शरीरों में भटका है, मन बंधन में बांधे हुए हैं। इंद्रियां मन के अधीन है, मन को विषयों का चस्का लग चुका है। तो ज्ञान तो कहेगा कि विषयों को छोड़ो, शरीर का मोह छोड़ो, क्योंकि ज्ञान में शरीर के प्रति जब तक आसक्ति बनी रहेगी तब तक ध्यान लगेगा नहीं, साक्षात्कार होगा नहीं। चैतन्य अपने स्वरूप को नहीं जान सकता कि मैं कौन। यहाँ जितने भाई सब सुंदर साथ बैठे हुए हैं, इसमें किसी का बहनों का तन है, नारी का तन है, किसी का पुरुष का तन है, कोई बच्चा है, कोई युवक है, कोई किशोर है, कोई वृद्ध है। मैं किसी बच्चे से पूछूं तुम कौन हो, क्या बोलेगा? मैं बालक ही तो हूं। वृद्ध से पूछूंगा वो कहेगा कि मैं वृद्ध हूं। किसी बहन से पूछूंगा आप कौन हो, तो क्या कहेगी? दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बहन हूं, स्त्री हूं, महिला हूं, कुछ भी। सब अपने शरीर की को अपनी पहचान बता रहे हैं। अपनी पहचान तो किसी को है ही नहीं। अपनी पहचान कब होगी? जब इसका मोह हट जाए। काम इसी से लेना है। परम तत्व का साक्षात्कार भी इसी शरीर से होगा, लेकिन इस शरीर का जितना उपयोग करना है केवल वही। इस शरीर का मोह नहीं करना है, शरीर को साधन बनाना है। साधन बनाना है, साध्य नहीं है। साधन क्या है? धर्म का। शरीर साधन है, आत्मा साध्य है, परमात्मा साध्य है। भूल कहाँ होती है? जब हम साधन को ही साध्य समझ लेते हैं, शरीर को ही आत्मा का दर्जा देकर शरीर के इंद्रियों के विषयों के सुखों के पीछे भटक जाते हैं। परिणाम क्या होता है? 84 लाख योनियों का दरवाजा खुला होता है। जीव भागता फिरता है तृष्णा की उस दुनिया में। वो सोचता है कि मैं तृप्त हो जाऊंगा, इस सुख को पालूं, मैं तृप्त हो जाऊंगा। आप देखते हैं संसार में आज का मनुष्य कितना अशांत है। करोड़पति को करोड़पति होने से संतोष नहीं है, अरबपति होना चाहता है। अरबपति चाहता है कि मैं सारी दुनिया का धन मेरे पास अकेले हो जाए। एक कार वाला सोचता है कि मेरे पास 2 कार हो जाती। एक कोठियां वाला सोचता है कि मेरे पास 5 कोठियां हो जाती। और सब कुछ दे भी दिया जाए तो भी उसको शांति नहीं मिल पा रही है। संसार मिला है दृष्टा होकर देखने के लिए। इसलिए तो वेद ने क्या कहा था? तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग। त्याग पूर्वक भोग कौन करेगा? जो संसार की नश्वरता को समझेगा। इसलिए जो पौराणिक बंधु कहा करते हैं कि नारी नरकस्य द्वारा उनको अपनी भूल सुधारनी होगी, उन्हें नारी से शिक्षा लेनी होगी कि योगी महाराज, जब तक आपके अंदर नारी का समर्पण का गुण नहीं आएगा,
आप 1000 वर्षों तक समाधि लगाए बैठे रहो, आपको दर्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि समर्पण की पराकाष्ठा के बिना परम गुहा में प्रवेश नहीं होगा। परम गुहा में आए बिना संसार में आज तक किसी को न ब्रह्म का दर्शन हुआ है, न कभी हो सकेगा। ये वेद उपनिषद का सिद्धांत है।